Alright जी, अस्सलाम वालेकुम once again, welcome back and of course a very very good morning, exercise वाली morning है. Let's talk to Sonia from Islamabad. Sonia, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आपके? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. आई एम गुड. आप बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत इस वक्त बहुत ज़्यादा हम लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं बिकॉज हमारे एसीज काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडियोज़ के अंदर. इस वक्त बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है. तो आप बताइए आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल परफेक्टली फाइन माशाल्लाह. इनफैक्ट आज हमें बाहर करना था आउटडोर जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा गर्मी थी बट आज मौसम बहुत ज्यादा खुशगवार है और बारिश हो रही है बाहर. तो मैंने सोचा आउटडोर हो नहीं सकता तो घर में ही सही. नहीं, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा फैसला किया. बारिश में कुछ भी नहीं हो सकता था, बहुत प्रॉब्लम हो जाती. लोग हमारी रेटिंग्स जो थी ना वो फट जाती, स्काई रॉकेट हो जाती. सो आपने बिल्कुल सही डिसाइड किया. ये बताइए कि आज आप क्या बता रही हैं. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार हम जिम जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं सकते. अब तो जिम सारे क्लोज्ड हैं, तो अब वैसे ही उनके पास एक एक्सक्यूज़ आ गया है. हम सुबह उठना तो चाहते हैं पर उठते नहीं, हम एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं पर कर नहीं सकते. वजह क्या है? देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. Okay. हमारे यहाँ ये होता है कि हम अपने ब्रेन को कमांड ही नहीं करते, हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं, हम उसके ऊपर चॉइस दे देते हैं. बेसिकली ये होता है मैं करूंगा, मैं मंडे से जिम जाऊंगा या जाऊंगी, मैं उठ जाऊंगा. इस तरह से हम करते हैं यूजुअली. लाइक हम इसी तरह करते हैं. लेकिन हम कभी ये नहीं कहते मंडे को जिम जाना है, मुझे ये काम करना है. हम कभी ये माइंड को ये नहीं करते. सो ये चीज होती है माइंड को ट्रिक करने वाली बेसिकली. और आप लोग सब अगर ये करके देख लें एक मर्तबा तो आप लोगों को पता चल जाएगा. अगर कभी आप ब्रेन को अपनी चॉइस दे देते हैं तो ब्रेन को पता होता है कि जी ठीक है, इसने चॉइस दे दी है, उठे ना उठे इट्स ओके, ठीक है. तो आपने ब्रेन को चॉइस नहीं देनी है. आपको अपने अंदर ये बात कहनी है, अपने आप को खुद से कहनी है मुझे वर्कआउट करना है, मुझे पतला होना है, मुझे वजन कम करना है, मुझे मोटिवेटेड रहना है. जब आप ये बात खुद से कहेंगे तो वो आप बेसिकली अपने माइंड को कमांड कर रहे हैं. और ब्रेन ऑब्वियसली आपके साथ ही कनेक्टेड है. जो कुछ भी आप कमांड करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी नर्व्स को, मोटर नर्व्स को, सेंसरी नर्व्स को वो ही मैसेज कन्वे करवाता है ऑल ओवर योर बॉडी. सो ये इसका मेन क्या कहना चाहिए कि हर बार है या मेन ट्रिक कह लीजिए जो कि कोई नहीं बताता. आप खुद से कोई भी काम करना चाहते हैं दुनिया का, रनिंग, वर्कआउट, और आपका कोई प्रोफेशनल है, आपका कोई घर में रिलेशनशिप और एनीथिंग, आप अपने आप को इसी तरह से मोटिवेट करेंगे मुझे ये करना है, मुझे ये चीज करनी है हर सूरत. उसमें फ्यूचर टेंस नहीं लगाना, उसको चॉइस नहीं देनी है, अपने आप को चॉइस नहीं देनी है. ये बात प्लीज आप याद रखिए. उसके बाद आप फुल्ली मोटिवेटेड रहेंगे इंशाल्लाह. अभी आपने ये कहा कि माइंड जो है वो बॉडी के साथ कनेक्टेड है, राइट? नहीं, हमारे मुल्क में ऐसे हजारों लोग हैं जिनका माइंड कहीं और है, बॉडी कहीं और है. लिटरली उनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस के अंदर. सी मैं जब क्लासेस पढ़ाता हूँ तो उसमें एक बात कहता हूँ, हम लोग वी डोंट एक्चुअली वाटर आवर ब्रेन. हम अपने ब्रेन को पानी कभी नहीं देते, कभी भी नहीं देते. मैं अगले उससे एक सीरीज़ कर रहा हूँ रेडियो पे, वो ज़रूर सुनिएगा. जो एक NLP की सीरीज़ है, डोंकीज फॉर सेल, गधे बराए फरोख्त. ये मैं कर रहा हूँ. तो हम सब खच्चरों की तरह से ना काम किए जाते हैं, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई वी आर डूइंग इट. सो एनीवे, आज बिल्कुल आपकी बात, आप माइंड की बात कर रहे हैं. मतलब कुछ लोगों का तो माइंड होता ही नहीं है ना, यहाँ खाली होता है. अच्छा ये बताइए आज आप क्या करवा रही हैं, इस वक्त क्या करवा रही हैं? मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हमारी आधी रह गई थी कि जी स्ट्रेचेस होना चाहिए, रेंज ऑफ मोशन जो है वो आपका बढ़ना चाहिए, उसके बाद बॉडी प्रिपेयर हो जाती है वर्कआउट के लिए. आप खुद से किस तरह से सेट्स बना सकते हैं. ऑब्वियसली हम लाइव शो में बहुत ज्यादा तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वर्कआउट तो वो किस तरह से अपने सेट्स बना सकते हैं, कितनी देर वर्कआउट करना जरूरी है, इनिशियल स्टेज पर आप कितना वर्कआउट कर सकते हैं, वर्कआउट में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना स्ट्रेच करना चाहिए, योगा किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए सूटेबल नहीं है, इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे. ऑलराइट जी, तो हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि आपको कितनी देर के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए. लेकिन सोनिया मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद यहीं से शुरू करेंगे. आप बताइएगा, अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी मैं 1 घंटे एक्सरसाइज करूं या 20 मिनट करूं, क्या 20 मिनट में भी मैं उतनी कैलोरीज बर्न करूंगा जितनी मैं 1 घंटे के अंदर बर्न करूंगा? क्या फ़ायदा मुझे उतना ही होगा जितना 1 घंटे में होगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स जानेंगे कि आपको कितनी देर सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए. वी बी राइट बैक.
ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। ऐसे स्विच मत किया करें, पहले या तो वो ख़त्म कर दें या मुझे स्विच कर दें, फिर एक साथ किया कीजिए जी। अच्छा जी, तो कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए प्लीज़ बता दीजिए। जी साहिर, एक्चुअली ये डिपेंड करता है एज वाइज। और दूसरी चीज़ ये कि आपका अगर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं तो फिर मैं यही रिकमेंड करूंगी ज़रा हल्के से स्टार्ट करें, मतलब 20 मिनट्स कर लें, मैक्सिमम 15 मिनट कर लें, 20 मिनट्स कर लें। उसके बाद 5 मिनट्स करके आप उसको 2 से 3 दिन में बढ़ाते जाइए, ताकि आपकी जो बॉडी है वो भी यूज टू हो जाए उसकी। क्योंकि फर्स्ट जो वीक होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, जिससे भी मोटिवेशन लो हो जाता है। लोग समझते पता नहीं हमारी बॉडी को क्या हो रहा है, हमें जगह जगह से दर्द उठने शुरू हो गए, तो ये तो पता नहीं जाएंगे ही नहीं, या हर बार वर्कआउट करने की वजह से मेरे यही हर बार मुझे इन पेन्स के साथ या मसल सोरनेस के साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो ऐसा हरगिज नहीं होता है, ये बात मैं प्लीज क्लियर कर दूं। जब भी आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं या इवन वॉक भी स्टार्ट करते हैं या रनिंग भी स्टार्ट करते हैं, 2 से 3 दिन आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से मसल सोरनेस वगैरह आ जाती है, बाद में ये सबसाइड हो जाती है। और कि किस उम्र के हिसाब से करना चाहिए, ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, लाइक जरा पंप अप होके अगर वो थोड़ा सा बॉडी टोनअप की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर आप थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा कार्डियो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, आपके नीज में प्रॉब्लम है, तो आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते। तो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान चूज करना चाहिए। पहली बात, जो घर में खवातीन होती हैं मोस्टली वो एरोबिक्स वगैरह ही करती हैं और उनके लिए ये काफी होता है। वो स्टार्ट अपना जरूर एरोबिक्स और थोड़ा सा योगा और थोड़ा स्ट्रेचिंग के साथ करें, और फिर जब थोड़ा सा खैर से अल्लाह ताला मुनासिब रखे, हालात अच्छे रखे और जिम्स वगैरह ओपन हो जाए, अगर आप जिम जाके करना चाहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगी कि काइंडली कोई भी चीज आप लोग जो यूट्यूब पे या टीवी पे या कहीं पे भी जो डिफिकल्ट पोस्चर्स देख लेते हैं या जो पोस्चर्स देखते हैं आपको समझ में नहीं आते हैं और आप घर पे कर लेते हैं और आपको बॉडी एक्स डिफरेंट किस्म के निकल आते हैं, तो ऐसे ना किया कीजिए। जो पोस्चर्स होते हैं वर्कआउट में वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, जो मशहूर जमाना स्क्वाट्स है, जो कि ऐसे करके लगाया जाता है, जिसके अंदर आप लोग मोस्टली अपने नीज के ऊपर प्रेशर दे देते हैं और 5-6 महीने बाद उनकी नीज बुरी तरह से दर्द करने लगते हैं और इल्जाम जो है वो आपके जिम पे या वर्कआउट जो करवा रहा है या करवा रही है उनके ऊपर आ जाता है। जब आपका पोस्चर ठीक नहीं होगा, आपकी वो एफर्ट्स आप सिर्फ एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उल्टा आपको बॉडी एक्स निकल आएंगे। तो आपका बॉडी का पोस्चर सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैलोरीज कितनी बर्न करते हैं आप, कितनी बर्न नहीं करते, मैं कहना चाहूंगी कि इट्स ऑल द मैटर ऑफ एफर्ट्स बेसिकली यू आर पुटिंग इन। आप जितनी एफर्ट्स डालेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप कार्डियो के साथ थोड़ा सा अपना मसल ट्रेनिंग या थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग ऐड कर लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग से मुराद ये नहीं कि आप 100 केजीज या 50 केजीज जाके उठाएं। अगर आप 2 केजीज से भी इसको स्टार्ट करते हैं, आपके मसल टोन अप करने के लिए वेट्स का बड़ा अहम किरदार होता है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। वेट्स घर में नहीं है, 1.5 लीटर की पानी की जो बोतलें होती हैं, बल्कि किसी वक्त नेक्स्ट शो में हम करके दिखाएंगे वाटर बॉटल्स और टॉवल्स के साथ आप घर में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारे इक्विपमेंट्स होंगे आपके पास आप तभी कर सकेंगे। वॉक नहीं कर रहे कि जी ट्रेडमिल नहीं है, जगह नहीं है, ये सारे लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। जब व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जब आप अपना इरादा कर लेंगे तो सारी राहें आप खुद ब खुद अपने लिए खोलने लगेंगे, दिमाग में नए आइडियाज जन्म लेंगे, ये भी कर लेते हैं, यू भी कर लेते हैं। सो आप पहले तो ब्रेन को अपने कमांड करें। जी जी, एक मिनट, मैं आपको पानी दे रहा हूँ, प्लीज पानी पी लीजिए थोड़ा सा। मतलब ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, सोनिया शुरू होती है तो शुरू हो जाती हैं। हाँ समझ गए, बिल्कुल लोग समझ गए, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब पानी ले आओ यार सोनिया के लिए, प्लीज़ पानी ले आओ। सो वी कैन गिव इट टू हर। अच्छा एक बात बताइएगा, ये तो बात हो गई कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किस उम्र के हिस्से में, एक, और बी आप जब शुरू करते हैं तो आपको शुरू में थोड़ा सा लो से शुरू करना चाहिए एंड देन यू शुड गो हाई। अच्छा एक बात है, लोग ये कहते हैं कि जी जिम क्लोज्ड है, घर के अंदर एक्सरसाइज का मूड नहीं बनता, तो जैसे आपके घर में पीछे देख रहा हूँ, देयर इज अ रेड सोफा देयर, आप क्या बैठे बैठे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने आर्म्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने लेग्स की एक्सरसाइज थोड़ा सा? बिल्कुल साहिब, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अभी जैसे कहा when there is a will there is a way, जब आप करना चाहते हैं तो आप बिस्तर पे लेटे लेटे भी सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ये मत बताइए प्लीज, मत बताइए। हमारी कौम जो है ना वो कहेगी नहीं, सोनिया ने कहा था बस लेटे लेटे हाथ चला रहे हैं हम लोग, प्लीज ये मत कहिए।
पे मेरी वाली बातें ज्यादा करती नहीं हूँ इसी वजह से, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि जरा मोटिवेशन आ जाता है कि जैसे आपकी आंख खुलती है, आप बेड पर होते हैं, आप बेड पर ही स्ट्रेच कीजिए, अपने लेग रेजेस कीजिए, अपने हाथ मूव कीजिए थोड़ा सा। अगर आप बेड पे से ही स्ट्रेच होके उठते हैं ना, तो वो भी काफी आपको हेल्प देता है, थोड़ा सा आंखें खुल जाती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। फिर बात आती है बैठे बैठे कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो बैठे बैठे आप सिर्फ अपर बॉडी की बहुत ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, या थोड़ा सा अपने लेग चला के साइकिलिंग कर ली। ये उन लोगों के लिए ऐसा है जिनको थोड़ी सी कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, या वो ज्यादा उम्र के हैं, उनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, या रेंज ऑफ मोशन उनका इतना ज्यादा नहीं है। अदरवाइज मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती, मैं वॉक करने के लिए भी नहीं कहती हूँ, मैं तो सीधा जाती हूँ कार्डियो पे, क्योंकि जब आप इंटेंस लेवल का उनको बताते हैं वर्कआउट, तब जाके वो मॉडरेट लेवल, लो टू मॉडरेट पर आ सकते हैं। तो आप तो अजीब किस्म का मशवरे दे रही है, लेटे लेटे बस ऐसे हाथ ऊपर करो यूं करके, एक्सरसाइज तुम्हारी पूरी हो गई। वो बच्चा स्ट्रेच करने को कह रही हूँ मैंने। अच्छा। एक्सरसाइज मतलब मेरा था कि आप जब अपनी बेड पर होते हैं, आप थोड़ा सा सुस्त होते हैं, I know what you said। एक तो काम मैं इसलिए क्लियर कर देना चाहती हूँ, वरना वही बातें थी कि सोनिया ने कहा है कि बेड पे लेट के आराम से एक्सरसाइज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, आप जब आपकी आंख खुले, आप थोड़ा सा हाथ को ऐसे स्ट्रेच कीजिए, लेग्स को आप इस तरह से करके अपने करीब कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत अच्छा स्ट्रेच है आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए, आपके क्वाड्रिसेप्स के लिए। आप लेग रेस कर सकते हैं, आप इनहेल एक्सहेल 5 मिनट्स आप बेड से स्ट्रेच करके, जब आप खुद कल से या अभी से जब आप लोग सो के उठे, थोड़ा सा 5 मिनट्स अपने बेड से स्ट्रेच करके सोनिया आप ठीक करेंगे खुद से हेल्दी। जी सोनिया, हमारे एक मरहूम दोस्त थे डॉक्टर फजल, तो मैं वो बात करते रहते थे, हम ब्रेक पे चले जाते थे, वो हम वापस आते थे, वो फिर भी बात कर रहे होते थे। तो मुझे पता नहीं क्यों आज वो बहुत याद आ रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद समझ गई याद आ रहे हैं। ये वो समझ गई। हाँ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, वो मुझे एक गाना याद आ रहा है, पूछो ज़रा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये, कितना पसीना है, तुमसे दिल लगाने की सज़ा है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, आज जो हमारे स्टूडियोज़ का हाल है वो दुनिया में कोई नहीं जान सकता, और जो स्टूडियोज़ में हमारा हाल है वो भी दुनिया में कोई नहीं जान सकता। सो लेट्स गो बैक टू सोनिया। हाँ जी सोनिया, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप तो अपने घर में आराम से एसी वेसी चल रहा होगा, है ना? जी बिल्कुल, एक्चुअली वो बाहर बारिश हो रही है। हाँ। तो मैं खोलूंगी तो आवाज और वो सारा कुछ ना, पानी शानी, तो मैंने बंद करके वो एसी शेसी ऑन करके आज मैं चिल्ड हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझे धूप में खड़ा किया था ना, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एसी हमें भी दे दें प्लीज, थोड़ा सा दे दीजिए, यहाँ पर एक वेंट लगवा लो यार, शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर भी आप उठ के आप बेड पे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। चलिए जी, बेड पे स्ट्रेचिंग कर ली, उठ गए, अब आप क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? भाई आप देखिए, वर्कआउट करने का कोई टाइम ऐसा नहीं होता। हाँ, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट जो है वो बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद है। दुनिया के जितने मशहूर बॉडी बिल्डर्स हैं या वैसे भी जो फिटनेस फ्रीक्स हैं, वो मोस्टली अपना वर्कआउट, ये जो फजर वाला टाइम होता है 5 o'clock, 6 o'clock, 4 o'clock, ये इसी तरह से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ऑब्वियसली आम जो हमारी आवाम है वो इतना अर्ली नहीं कर सकती है। सो आप व्हेनेवर यू गेट चांस, व्हेनेवर यू गेट टाइम, आपको कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जी शाम में नहीं हो सकता तो सुबह नहीं हो सकता। जब कभी आपको चांस मिलता है, आप अपना जो है वो फिटनेस अटायर में आइए, आप अपने उसमें आइए, टी शर्ट में, जॉगर्स में, क्योंकि 50% मोटिवेशन तो आपको वो जो स्पोर्ट्स अटायर है वो ही दे देता है। जब आप जॉगर्स पहनते हैं, जब आप अपनी वो टी शर्ट पहन के तैयार होते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन को आपने कमांड दे दी होती है कि आप हो रहे ना, तो वो आपको 50% आपके स्पोर्ट्स अटायर से ही आपको मोटिवेशन मिल जाती है। उसके बाद जैसे आप आते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेच करें, थोड़ा सा आप कार्डियो करें। मिनिमम जो आपका होना चाहिए वो आधा घंटा फॉर श्योर होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपने एक बात मुझसे कही थी कि क्या आप जो 1 घंटे में कैलोरीज बर्न करते हैं वो 20 मिनट में कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि अगर आपका वर्कआउट जो है इंटेंस लेवल का है तो यस, बेशक आप तो 20 मिनट्स में कर सकते हैं जो आप 1 घंटे में करेंगे, लेकिन वो बहुत इंटेंस लेवल वर्कआउट होगा ऑब्वियसली, जो कि एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। कोई एथलीट होता है या कोई फिटनेस फ्रीक होता है वही कर सकता है, अदरवाइज इतना पॉसिबल नहीं है। बट यस, अगर आप ज़ूम्बा वगैरह कुछ करते हैं आधा घंटे तक, तो यस यू कैन बर्न अप टू 700 to 800 कैलोरीज, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एफर्ट्स लगती हैं और ज्यादा कार्डियो। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये कॉन्सेप्ट है कि पसीना आने से कैलोरीज बर्न होती हैं, इज दैट ट्रू?
नहीं, ऐसा इससे पसीने का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि मैं अगर 1 घंटा नॉन स्टॉप इंटेंस वर्कआउट एयर कंडीशन एसी में कर रही हूँ, मेरा पसीना नहीं है, तो क्या मैंने कैलोरीज बर्न नहीं की? ऐसा नहीं है। स्वेटिंग तो एक अलग से एक अमल है। मैं हमारे जो चीते देख रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लोग केई वालों को ये मत समझो कि तुम्हारी एक्सरसाइज में हेल्प कर रहे हैं। तुम्हारे घरों में अगर बिजली नहीं है और तुम्हें पसीना आ रहा है, इट डजंट मीन कि तुम्हारा कोई कैलोरीज बर्न हो रही है, जस्ट मीन्स तुम्हें पसीना आ रहा है, राइट? जी बिल्कुल। और एक ये भी चीज होती है कि जी पसीना आ रहा है तो हमारी कैलोरी साथ साथ बर्न हो रही है, ऐसा हरगिज नहीं होता है। जब तक कि आप खुद से एफर्ट्स नहीं करते, जब तक कि आप बढ़ते नहीं हैं, उससे जब तक आप वर्कआउट मोड में नहीं आ जाते, थोड़ा सा हाथ पैर नहीं हिला लेते, उस चीज को आप वर्कआउट करना कहते हैं। खाली पसीना बहाने से आपका कोई आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही, कोई आपकी एनर्जी नहीं लग रही। जब तक कि आप एनर्जी लगाते हैं, अगर देखें जो घर में भी बैठे हुए ना, कुछ नहीं करने को कि जी वर्कआउट भी करना समझ नहीं आ रहा, कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका माइंड जो है वो एकदम ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता। घर में स्किपिंग रोप होती ही होती है सबके, और नहीं भी होती तो जो हम बचपन में जंप्स किया करते थे ऐसे ऐसे करके, आप उसको भी सेट्स बना सकते हैं। आप उसमें भी अपना वार्म अप कर सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली सेट्स बना सकते हैं। उसी के साथ थोड़ा सा आप अपना जॉगिंग कर सकते हैं, स्क्वाट्स लगा लीजिए, लंजेस लगा लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए। जब आप करना शुरू हो जाएंगे, एक बार, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, जब आप अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली ढाल लेंगे, तो खुद ब खुद से सारे आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं खुद भी ऑनलाइन सेशंस दे रही हूँ। द 36 डे चैलेंज अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो मेरा पेज अपेयर हो जाएगा। मेरे साथ भी घर बैठे ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं। मैंने ये आइडिया सबसे पहले थ्रो किया था मार्केट में कि हम ऑनलाइन सेशंस करवाएं, क्योंकि जब ऑब्वियसली जिम्स बंद हो गए और इस कोविड-19 में आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होना, जैसे कि हम सब जगह बात कर चुके हैं, इम्यूनिटी स्ट्रांग होना जरूरी है, आपकी नींद जरूरी है और आपका वर्कआउट जरूरी है। सो आपकी ये जो तीन का ट्रायंगल कहती हूँ मैं इसको, आपकी नींद, आपकी डाइट और आपका वर्कआउट, यही है जो आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, यही है जो आपका हेल्थी लाइफस्टाइल बनाता है। सो आप इजीली इसको कर सकते हैं, चाहे मेरे साथ ना करें, किसी के भी साथ करें, लेकिन करें जरूर। सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर दोबारा इंशाल्लाह फ्राइडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ और बहुत सारा सलाम आपकी फैमिली को। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज सोनिया फ्रॉम इस्लामाबाद। एंड ऑफ कोर्स एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक।